हेलो एवरीबॉडी, myself गोविंद कुमार राहुल और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक में देखने वाले हैं ड्यूल ऑफ लैटिस क्या होता है। ठीक है, तो मैं बताऊं क्लास की इसके ऊपर जनरली जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। ठीक है, ड्यूलिटी लिखने को, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी लिखने को 2 नंबर का आ सकता है और इवन कोई स्टेटमेंट लैटिस में दिया रहेगा, उस लैटिस का आपको क्या करना होगा, उस स्टेटमेंट का ड्यूल लिखना होगा। तो ये आ सकता है, इवन 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव भी गेट नेट में आ सकता है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हमारा बनता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और ड्यूलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी क्या होती है और कैसे हम ड्यूल निकालते हैं। तो वेलकम टू द क्लास। देखिए ड्यूलिटी क्या होती है कि मान लीजिए कि हमारे पास प्लेट से एक लैटिस इस तरीके से पड़ा हुआ है, एक पोसेट है। ठीक है, तो इसका अगर हम क्या करने, रिवर्स निकालने, सपोज दिस इज पी है ना, सपोज दिस इज पी। तो अगर हम इसका एक पीरियड निकाल देते हैं जिसमें कि सेट तो वही रहता है बट ऑर्डर हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो दिस पी इज कॉल्ड ड्यूल ऑफ पी। ठीक है, ये पीरियड क्या है, इसका क्या कहलाएगी, ड्यूल कहलाएगी। और इवन इस पीरियड का ये भी क्या कहलाएगा, ड्यूल कहलाएगा। तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ड्यूल कहलाएंगे। ठीक है क्लास। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पोसेट है, सपोज एक हैश डायग्राम हमने बनाया है, दैट इज 1 एंड हमने लिखा है इसे 2 एंड 3। ठीक है क्लास। तो ये हैश डायग्राम आप सभी लोगों को पता है कि ऑर्डर्ड बाई 1 इज ऑर्डर्ड बाई 2 एंड 1 इज ऑल्सो ऑर्डर्ड बाई 3। तो अगर हम इसका क्या करें, एक ड्यूल निकालना चाहते हैं तो इसमें ऑर्डरिंग क्या क्या है क्लास देखना। ऑर्डरिंग हमारी क्या है, 1 इज ऑर्डर्ड बाई 2 एंड 1 इज ऑर्डर्ड बाई ऑल्सो 3। ठीक है, यही ऑर्डरिंग हमारी है। तो अगर हम इसका ड्यूल निकालना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसका ड्यूल निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं, दैट इज 1 इज प्रीसीडेड बाई सक्सीडेड बाई 2 एंड हम कह सकते हैं कि 3 इज सक्सीडेड बाई, सॉरी 1 इज सक्सीडेड बाई 1 इज सक्सीडेड बाई 1 इज सक्सीडेड बाई। ठीक है, यहाँ पे 1 प्रीसीडेड बाई 3 था, बट अगर हम इसका ड्यूल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर रिवर्स करते हैं तो 1 विल बी सक्सीडिंग एलिमेंट बाई 3। तो अब इसका हम निकालते हैं तो ये क्या निकल, ठीक है, that is 1. In any case it was preceded, but now in this case it is 1 is succeeded in every case. ठीक है क्लास, 1 क्या करने लगा, हमारा 1 हमारा सक्सीड कर गया, इससे 2 का भी सक्सेसर है और 3 का भी सक्सेसर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं क्लास की, एक दूसरे का हम ड्यूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूल निकालने में कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ड्यूल निकालना है तो सिंपली आप उसकी जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दीजिए। तो ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए, ये नहीं कि आप हैश डायग्राम को रिवर्स कर दीजिए। पहले ये इम्प्लाई करता है, बट पहले आप ऑर्डर को रिवर्स करिए और आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज को प्लॉट करिए, तो यू वुड फाइंड दैट ये इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ड्यूल निकाल सकते हैं। अगर जैसे कि इसका ड्यूल क्या हुआ, इसका ड्यूल हमारा ये हुआ, ऑर्डर का ड्यूल हमारा रिवर्स ऑर्डर हुआ। इस तरीके से हम इसका ड्यूल निकाल सकते हैं क्लास। सपोज एक हमारे पास आता है कि एल एंड ऑर्डर अगर लैटिस है तो इसका जो ड्यूल है वो एल एंड रिवर्स ऑर्डर इज द ड्यूल ऑफ दिस। तो इस तरीके से आप ड्यूलिटी निकाल सकते हैं क्लास। अगर जैसे एक एग्जाम्पल ले, फिर मैं देखता हूँ एक एग्जाम्पल देकर हम लोग बात करते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे के ड्यूल है, क्या ये ड्यूल है। सो द हैश डायग्राम, एक पोसेट दिया हुआ है ABCDEF और इसका हम क्या निकालना चाहते हैं, ड्यूल निकालना चाहते हैं। तो इज इट ड्यूल, क्या ये इसका ड्यूल है या ये आपस में एक दूसरे के ड्यूल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, A is
preceded by D, ठीक है, and B is also preceded by E। आप देख सकते हैं कि C is preceded by E, ये चीजें हैं। नाउ आप क्या देख रहे हैं कि D is preceded by F, ठीक है, and E is preceded by F, ठीक है। तो अगर आप इसका ड्यूल लिखते हैं, है ना, इसका ड्यूल लिखते हैं तो ड्यूल इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, दैट इज ए इज नाउ सक्सीडेड बाय डी, है ना। आप देखिए कि क्या हमारे पास बी नाउ सक्सीडेड बाय ई, बी इज सक्सीडेड बाय ई, हाँ जी। आप इसको देख सकते हैं कि सी इज नाउ सक्सीडेड बाय ई। नाउ यू कैन से ऑल्सो हियर दैट डी इज सक्सीडेड बाय एफ, ठीक है। इज दिस हैपनिंग, ई इज नाउ सक्सीडेड बाय एफ। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारा होना चाहिए, ये वाला पोर्शन तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये वाला पोर्शन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि क्या एक एक करके कि क्या ये ट्रू आता है। तो ए इज प्रीसीडेड बाई डी, ए इज प्रीसीडेड बाई डी, ठीक है। ए जो है वो डी को सक्सीड कर रहा है, यस, ए जो है यहाँ पे क्या ये सक्सीड कर रहा है किसको, डी को, तो ये चीज हमारा सही है। बी इज सक्सीडेड बाय ई, बी इज सक्सीडेड बाय ई, हाँ जी ये भी सही है। ई इज ऑल्सो सक्सीडेड बाय ई, ये भी सही है। नाउ डी इज सक्सीडेड बाय एफ, एफ से डी क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, एंड ई इज ऑल्सो सक्सीडेड बाय एफ। तो आप क्या देख रहे हैं कि हाँ जी ये चीजें हमारी सही साबित हो रही हैं। यहाँ पे ये चीज क्या था, यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट था, यहाँ पे क्या हो गया, लिस्ट एलिमेंट हो गया। ये सब क्या थे, हमारे मिनिमल एलिमेंट थे, है ना, ये सब मिनिमल एलिमेंट थे। तो ड्यूल में ये सब क्या हो गए, हमारे मैक्सिमल एलिमेंट हो गए, ये क्या हो गए, मैक्सिमल एलिमेंट हो गए। तो हमेशा जब हम ड्यूलिटी लिखते हैं या ड्यूलिटी बनाते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है वो तो रिवर्स होता ही होता है, साथ में हमारे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिस्ट एलिमेंट में। और लिस्ट एलिमेंट जो होता है, जो लिस्ट एलिमेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट में। या हम कहें कि जो मिनिमल एलिमेंट्स है, जो मिनिमल एलिमेंट्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्सिमल एलिमेंट्स में, एंड मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मिनिमल एलिमेंट्स में, ठीक है, मिनिमल एलिमेंट्स में। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज और ये चीज आपस में क्या है, ड्यूल है, बोथ द लैटिस आर ड्यूल टू ईच अदर। इस तरीके से हम ड्यूलिटी निकाल सकते हैं। अब क्लास इसके ऊपर कुछ कंक्लूजन हम प्लॉट कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी जो मेन है, जिसको कि हम 2 नंबर का, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि आप इसे इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं। मैं इससे पहले स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इफ P is a valid statement in a lattice, then the statement obtained by interchanging meet and join everywhere and replacing the order is also a valid statement. Is also a valid statement. क्लास अगर मैंने जैसे लिखा है आपको, सपोज मैंने लिखा कि A joint B is succeeded by B meet C। सपोज ये लैटिस के केस में कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सपोज ये लैटिस के केस में कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे हम चौथी यूनिट में, बट हम अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। पी एक वेरिएबल है जिसको की एक स्टेटमेंट क्या किया गया है, असाइन किया गया है। सपोज ये लैटिस के केस में क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, या ये सिग्निफाइड स्टेटमेंट है इन द केस ऑफ लैटिस। तो इसका हम एक ड्यूल निकालेंगे, स्टेटमेंट का ड्यूल निकालेंगे। ये स्टेटमेंट का ड्यूल कैसे निकल के आता है, सिंपली आपका अगर ये ज्वाइंट है तो आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए मीट में, ठीक है। और अगर ये प्रीसीडेड बाई है या सक्सीडेड बाई है तो इसका ऑर्डर आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। लाइकवाइज ये हमने चेंज कर दिया। अब ये मीट है तो हम इसे क्या कर दें, ज्वाइंट कर दें।
नाउ ये जो है P और P डैश आपस में क्या है, एक दूसरे के ड्यूल है, आपस में क्या है, ड्यूल है। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी ये कहती है, प्रिंसिपल ऑफ ये ड्यूलिटी ये कहती है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू था तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी ये कहती है कि अगर हम किसी स्टेटमेंट का हम ड्यूल निकालते हैं तो वो स्टेटमेंट भी ट्रू होता है अगर किसी वैलिड स्टेटमेंट का हम क्या करते हैं, ड्यूल निकालते हैं। इस बात को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी वैलिड स्टेटमेंट का, लैटिस के केस में ये एक वैलिड स्टेटमेंट है ना, सिग्निफाइड स्टेटमेंट है, अगर इसका हम ड्यूल निकालते हैं तो ये भी वैलिड होगा, ट्रू होगा, इसकी आउटपुट भी ट्रू होगी। और मान लो ये ऑर्डरिंग अगर एग्जिस्ट करता है, ट्रू करने का क्या मतलब है, ये ऑर्डरिंग अगर एग्जिस्ट करता है तो ड्यूलिटी के केस में ये ऑर्डरिंग भी एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डरिंग एग्जिस्ट करता मतलब वैल्यू ट्रू है, तो ये ऑर्डरिंग भी एग्जिस्ट करेगा मतलब वैल्यू ट्रू है। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी ये कहती है कि अगर किसी स्टेटमेंट का अगर आप ड्यूल निकालते हैं बाय रिप्लेसिंग एवरी मीट टू ज्वाइन एंड ज्वाइन टू मीट एंड you reverse the order, then the founded statement is also a valid statement. This is called simply duality of Lattice. ठीक है क्लास? तो ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हमें ये कॉन्सेप्ट दरअसल इम्पोर्टेंट है, तो आगे चल के हम इसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।